नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विथ हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। खाने का स्वाद, अलग अंदाज, दरभंगा का पहला आईएसओ प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। हर आयोजन के लिए एसी विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह। भव्य शुभारंभ 21 अक्टूबर को न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। बिहार में कोरोना का आंकड़ा 2 लाख के पार, हालांकि रिकवरी रेट बम्पर। टोटल एक्टिव केस 11,859। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 12 नए पॉजिटिव केस। प्रमंडलीय आयुक्त ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक, विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। मतदाता जागरूकता को लेकर निकली साइकिल रैली। दरभंगा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के लिए बना नियंत्रण कक्ष। विधान परिषद चुनाव के लिए वैकल्पिक दस्तावेज की सूची जारी। बिहार विधान परिषद के दरभंगा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थियों की सूची जारी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 30 अक्टूबर तक विस्तारित, मास्क और सोशल डिस्टेंस अनिवार्य। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, वोटरों को बताई जा रही उनके मत की ताकत। मतदाता को प्रलोभन देने वालों पर होगी कार्रवाई, शिकायत के लिए जारी हुआ टोल फ्री नंबर। मास्क चेकिंग अभियान में 38 लाख से अधिक की वसूली। ईवीएम एवं वीवीपैट जागरूकता केंद्र का हुआ शुभारंभ। वाहन चेकिंग में 85 लाख से अधिक का जुर्माना, 95 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई। डीएम और एसएसपी ने किया मतगणना केंद्र का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। और दुर्गा सप्तशती का हुआ विमोचन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। शिक्षक सहित समाज को मिल जाएगी संजीवनी, नेक नियत से चमक रही जयशंकर की जीवनी। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षक हित के लिए लगातार आवाज उठाने वाले संवेदनशील प्रत्याशी डॉक्टर जयशंकर झा को प्रथम वरीयता का मत देकर विजयी बनाएं। चिंतन और चरित्र से स्वर्गीय वासुदेव बाबू का एकमात्र विकल्प। और समाचार अब विस्तार के साथ। बिहार में कोरोना का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंचा, हालांकि रिकवरी रेट है बम्पर। टोटल एक्टिव केस 11,859। बिहार में कोरोना का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंचा, मिले 1,276 नए मरीज। टोटल एक्टिव केस की संख्या 11,859। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है और यह 2,08,25 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार पटना में सबसे अधिक 294, अररिया में 49, अरवल में 13, औरंगाबाद में 37, बांका में 16, बेगूसराय में 19, भागलपुर में 56, भोजपुर में 11, बक्सर में 5, दरभंगा में 12, पूर्वी चंपारण में 45, गया में 45, गोपालगंज में 32, जमुई में 20, जहानाबाद में 46, कैमूर में 9,
कटिहार में 42, खगड़िया में 13, किशनगंज में 29, लखीसराय में 16, मधेपुरा में 45, मधुबनी में 20, मुंगेर में 24, मुजफ्फरपुर में 48, नालंदा में 11, नवादा में 18, पूर्णिया में 60, रोहतास में 17, सहरसा में 66, समस्तीपुर में 11, सारण में 26, शेखपुरा में 24, शिवहर में 2, सीतामढ़ी में 19, सीवान में 9, सुपौल में 30, वैशाली में 20 और पश्चिम चंपारण में 17 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 12 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 12 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में दरभंगा में 12 नए मरीज कोरोना के मिलने की जानकारी दी गई है और इससे दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रमंडलीय आयुक्त ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक, विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रमंडलीय आयुक्त ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। आयुक्त कार्यालय के सभागार में दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरबरे ने शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन 2020 के लिए राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 5 दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 5 मतदान केंद्र तथा 5 दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 4 मतदान केंद्र में परिवर्तन किया गया है। उन्होंने बताया कि बासोपट्टी के मतदान केंद्र संख्या 3, जो पूर्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष को मतदान केंद्र बनाया गया था, इसे स्थान परिवर्तित करते हुए प्रखंड सहअंचल कार्यालय बासोपट्टी के भूतल स्थित कमरा संख्या G5 को मतदान केंद्र संख्या 3 बनाया गया है। इसी प्रकार मतदान केंद्र संख्या 8 गिरधर पब्लिक लाइब्रेरी पूरब दायां भाग को परिवर्तित करते हुए +2 शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी के मनोरंजन कक्ष को मतदान केंद्र संख्या 8 तथा मतदान केंद्र संख्या 9 गिरधर पब्लिक लाइब्रेरी पश्चिमी भाग को परिवर्तित कर +2 शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी के कमरा संख्या 7 को मतदान केंद्र संख्या 8 बनाया गया है। घोघरडीहा के मतदान केंद्र संख्या 22 प्रखंड विकास पदाधिकारी घोघरडीहा का कार्यालय कक्ष को परिवर्तित करते हुए प्रखंड कृषि पदाधिकारी घोघरडीहा के कार्यालय कक्ष को मतदान केंद्र संख्या 22 तथा मधेपुर के मतदान केंद्र संख्या 24 जो प्रखंड विकास पदाधिकारी मधेपुर के कार्यालय कक्ष में बनाया गया था, उसे परिवर्तित करते हुए टीपीसी भवन मधेपुर को मतदान केंद्र संख्या 24 बनाया गया है। 5 दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 3 जो अंचलाधिकारी बासोपट्टी के कार्यालय कक्ष को बनाया गया था, उसे परिवर्तित करते हुए अंचल कार्यालय बासोपट्टी के भूतल स्थित कमरा संख्या G6 को मतदान केंद्र संख्या 3 बनाया गया है। मतदान केंद्र संख्या 7 जो गिरधर पब्लिक लाइब्रेरी के पूरा बायां भाग को बनाया गया था, उसे परिवर्तित करते हुए +2 शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय के प्रशासनिक भवन के कमरा संख्या 1 को मतदान केंद्र संख्या 7 बनाया गया है। गिरधर पब्लिक लाइब्रेरी के ही पश्चिमी दायां भाग जिसे मतदान केंद्र संख्या 8 बनाया गया था, उसे परिवर्तित करते हुए +2 शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी के प्रशासनिक भवन स्मार्ट क्लास को मतदान केंद्र संख्या 8 बनाया गया है तथा अंचलाधिकारी मधेपुर के कार्यालय कक्ष को मतदान केंद्र संख्या 23 बनाया गया था, उसे परिवर्तित करते हुए बाल विकास कार्यालय का सभा भवन मधेपुर को मतदान केंद्र संख्या 23 बनाया गया है। मतदाता जागरूकता को लेकर निकली साइकिल रैली। मतदाता जागरूकता को लेकर निकली साइकिल रैली। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के लिए दरभंगा के मतदाताओं को मतदान तिथि को अपने मतदान केंद्रों पर जाकर नैतिक मतदान करने हेतु जागरूक करने के लिए नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय दरभंगा से शहरी क्षेत्र में साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली को उप विकास आयुक्त दरभंगा तनय सुल्तानिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर स्वीप कोषांग के नोडल पदाधिकारी आलोक राज, अलका आम्रपाली के साथ जिला स्वीप आइकॉन मणिकांत झा भी उपस्थित थे। साइकिल रैली में भारत स्काउट एंड गाइड के साथ जिला स्वीप आइकॉन ने भी भाग लिया। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने मतदान करने से संबंधित नारों का उच्चारण कर रास्ते भर में लोगों को मतदान हेतु जागरूक किया। दरभंगा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के लिए बना नियंत्रण कक्ष। दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए बनाया गया नियंत्रण कक्ष। बिहार विधान परिषद के 5 दरभंगा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन 2020 के लिए विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करने हेतु आयुक्त के सचिव दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के कार्यालय प्रकोष्ठ में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। इसकी दूरभाष संख्या 06272245035 है। यह नियंत्रण कक्ष सुबह 9 बजे से संध्या 9 बजे तक प्रतिदिन कार्यरत रहेगा। विशेषकर 21 अक्टूबर को मतपेटिका के साथ
पीठासीन पदाधिकारी एवं अन्य मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों तक पहुंचने एवं 22 अक्टूबर को मतदान प्रक्रिया समाप्त होने एवं सभी मतपेटिका वज्रगृह सीएम आर्ट कॉलेज के कर्पूरी भवन में पहुंचने तक कार्यरत रहेगा। इस नियंत्रण कक्ष के नोडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता विकास कुमार को तथा वरीय पदाधिकारी दुर्गानंद झा को बनाया गया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएसई KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 98356 87786। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल, दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स। इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। अब ऑनलाइन सेल आपके शहर दरभंगा में अतुल मोबाइल मॉल, टावर चौक पर। ऑनलाइन कीमत पर ही लीजिए Redmi MI के फोन। दरभंगा का एकमात्र शोरूम जहां सभी कंपनियों के स्मार्टफोन, टैबलेट, मोबाइल फोन एसेसरीज कंपनी के ऑनलाइन रेट पर उपलब्ध। सैमसंग, आईफोन, OnePlus, Redmi, Realme, Narzo, Oppo और Vivo के ऑथराइज्ड डीलर अतुल मोबाइल मॉल, टावर चौक, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में कोरोना का आंकड़ा 2 लाख के पार, हालांकि रिकवरी रेट बम्पर। टोटल एक्टिव केस 11,859। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 12 नए पॉजिटिव केस। प्रमंडलीय आयुक्त ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक, विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। मतदाता जागरूकता को लेकर निकली साइकिल रैली। दरभंगा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के लिए बना नियंत्रण कक्ष। विधान परिषद चुनाव के लिए वैकल्पिक दस्तावेज की सूची जारी। बिहार विधान परिषद के दरभंगा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थियों की सूची जारी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 30 अक्टूबर तक विस्तारित, मास्क और सोशल डिस्टेंस अनिवार्य। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, वोटरों को बताई जा रही उनके मत की ताकत। मतदाता को प्रलोभन देने वालों पर होगी कार्रवाई, शिकायत के लिए जारी हुआ टोल फ्री नंबर। मास्क चेकिंग अभियान में 38 लाख से अधिक की वसूली। ईवीएम एवं वीवीपैट जागरूकता केंद्र का हुआ शुभारंभ। वाहन चेकिंग में 85 लाख से अधिक का जुर्माना, 95 लोगों पर CCA की कार्रवाई। डीएम और SSP ने किया मतगणना केंद्र का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। और दुर्गा सप्तशती का हुआ विमोचन। विधान परिषद चुनाव के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची हुई जारी। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए वैकल्पिक दस्तावेज की सूची जारी। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार बाला मुरुगन डी ने विधान परिषद चुनाव के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी करते हुए कहा है कि बिहार विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का द्विवार्षिक निर्वाचन 2020 के अवसर पर निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है। निर्वाचक की व्यक्तिगत पहचान स्थापित होने के पश्चात ही मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के भी निर्वाचक होते हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक होने के कारण निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचकों को मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्गत किए जाते हैं।
ऐसे मतदाता फोटो पहचान पत्र के आधार पर निर्वाचक अपनी व्यक्तिगत पहचान स्थापित कर मतदान में भाग ले सकते हैं। वैसे निर्वाचक जिन्हें किसी कारणवश मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्गत नहीं किया जा सका है अथवा मतदाता फोटो पहचान पत्र किसी कारणवश प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उनकी व्यक्तिगत पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा 9 वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी कर दी गई है, जिनका इस्तेमाल मतदान के समय व्यक्तिगत पहचान स्थापित करने में किया जा सकता है। वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची निम्न प्रकार है: आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य और केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, स्थानीय निकाय या निजी औद्योगिक घराने अथवा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, शैक्षणिक संस्थानों जिसमें संबंधित शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक कार्यरत है द्वारा जारी किया गया सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण पत्र मूल में, सक्षम प्राधिकार द्वारा दिव्यांग को जारी प्रमाण पत्र मूल में। उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर निर्वाचक द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा, बशर्ते कि इससे निर्वाचक की पहचान स्थापित हो जाती हो। उन्होंने कहा कि मतदाता फोटो पहचान पत्र में निर्वाचक पिता, माता एवं पति का नाम तथा लिंग, आयु या पता से संबंधित प्रविष्टियों में मामूली विसंगतियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। मतदाता को मतदान करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते मतदाता की पहचान मतदाता फोटो पहचान पत्र से सुनिश्चित की जा सके। बिहार विधान परिषद के दरभंगा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थियों की सूची जारी। बिहार विधान परिषद के 5 दरभंगा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थियों की सूची जारी। बिहार विधान परिषद के 5 दरभंगा स्नातक क्षेत्र के अभ्यर्थियों की सूची में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के अंजनी कुमार सिंह क्रमांक 1 पर, राष्ट्रीय जनता दल के अनिल कुमार झा क्रमांक 2 पर, जनता दल यूनाइटेड के दिलीप कुमार चौधरी क्रमांक 3 पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संजय कुमार मिश्र 4 पर एवं स्वतंत्र अभ्यर्थियों के रूप में अरविंद कुमार सिंह 5, मोहम्मद इमामुल हक 6 पर, कृष्ण मोहन चौधरी क्रमांक 7 पर, प्रमोद कुमार 8 पर, डॉक्टर मोहम्मद महताब आलम 9 पर, मुनिंद्र प्रसाद यादव 10 पर, मुनेश्वर यादव 11 पर, रजनीकांत पाठक 12 पर, रामनंदन सिंह 13 पर, शंभू कुमार झा 14 पर, सर्वेश कुमार क्रमांक 15 पर तथा सिकंदर राय क्रमांक 16 पर अंकित हैं। वहीं 5 दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थियों की सूची में इंडियन नेशनल कांग्रेस के डॉक्टर मदन मोहन झा क्रमांक 1 पर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के रामदेव राय 2 पर, भारतीय जनता पार्टी के सुरेश प्रसाद राय 3 पर, स्वतंत्र अभ्यर्थियों के रूप में अनिल कुमार चौधरी क्रमांक 4 पर, अरुण कुमार 5 पर, जयशंकर झा 6 पर, दयानिधि प्रसाद राय 7 पर, नीलम कुमारी 8 पर, डॉक्टर मुख्तार अहमद 9 पर, मोहित ठाकुर 10 पर, रविशंकर भगत 11 पर, राम बाबू साहब 12 पर तथा विनोद कुमार सिंह क्रमांक 13 पर हैं। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 30 अक्टूबर तक विस्तारित, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 30 अक्टूबर तक की गई विस्तारित, मास्क पहनना व सोशल डिस्टेंस रखना है अनिवार्य। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 का प्रसार रोकने हेतु 30 सितंबर के माध्यम से रीओपनिंग के दिशा निर्देश निर्गत करते हुए कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को 31 अक्टूबर तक विस्तारित किया गया है। कतिपय अन्य निर्देश भी दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर से सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सभाओं को विनियमित करने हेतु निम्नवत मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। उक्त के आलोक में जारी किया गया आदेश, यदि कार्यक्रम और सभा का आयोजन बंद स्थल में किया जा रहा है तो अधिकतम 200 व्यक्तियों की अंतिम सीमा के साथ हॉल की क्षमता के 50% उपस्थिति की अनुमति रहेगी। बंद स्थल में एयर कंडीशनिंग उपकरणों की उपलब्धता की स्थिति में उनकी तापमान सेटिंग 24 से 30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होनी चाहिए। यदि एयर कंडीशनर उपलब्ध न हो तो ताज़ी हवा का आवागमन जितना संभव हो उतना सुलभ किया जाना चाहिए और क्रॉस वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। यदि कार्यक्रम और सभा का आयोजन खुले स्थल में किया जा रहा है तो जिला प्रशासन या सक्षम प्राधिकार मैदान अथवा सभा स्थल के आकार को ध्यान में रखते हुए समुचित संख्या में लोगों की उपस्थिति की अनुमति प्रदान करेगा। कार्यक्रम या सभा में बैठने या खड़े रहने की व्यवस्था इस तरह से की जाए ताकि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनी रहे। कार्यक्रम या सभा में शामिल सभी व्यक्ति आपस में कम से कम
6 फीट की दूरी बनाए रखेंगे। कार्यक्रम या सभा में शामिल सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से फेस कवर और मास्क का उपयोग करेंगे। प्रवेश के समय हाथ सैनिटाइजर से सैनिटाइज करने अथवा धोने तथा थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। कक्ष में अथवा कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्ति खांसते और छींकते समय टिश्यू पेपर, रुमाल, मुड़ी हुई कोहनी का प्रयोग करेंगे। कार्यक्रम या सभा के आयोजक सुनिश्चित करेंगे कि प्रयुक्त टिश्यू पेपर का ठीक से निपटारा किया जाए। कार्यक्रम या सभा स्थल के रूप में प्रयुक्त परिसर मैदान में अक्सर स्पर्श की जाने वाली सतहों यथा दरवाजे का हैंडल, माइक, कुर्सी, टेबल, नल, रेलिंग, बैरिकेडिंग आदि को समय समय पर साफ एवं प्रभावी कीटाणुनाशक से विसंक्रमित किया जाए। कार्यक्रम या सभा में यत्र तत्र थूकना सर्वथा वर्जित होगा। कार्यक्रम या सभा हेतु प्रयुक्त पार्किंग स्थल एवं परिसर के बाहर समुचित भीड़ प्रबंधन में विधिवत सामाजिक दूरी के मानदंडों को सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यक्रम या सभा में कोविड-19 बीमारी के लक्षणों से रहित व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाए। कार्यक्रम या सभा में शामिल व्यक्ति एक दूसरे से मिलते समय परस्पर शारीरिक संपर्क वाले अभिवादन यथा हाथ मिलाना, गले मिलना आदि से बचेंगे ताकि पारस्परिक दूरी बनी रहे। कार्यक्रम या सभा के आयोजन आगंतुकों द्वारा छोड़े गए मास्क, फेस कवर, दस्ताने के समुचित निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। सभी व्यक्तियों को आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। सामाजिक दूरी के अनुपालन के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश निर्गत किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर किसी प्रकार के कार्यक्रम या सभा का आयोजन किया जा सकेगा। यदि किसी कार्यक्रम या आयोजन के संबंध में विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं तो विशेष दिशा निर्देश की अधिमान्यता इस मानक संचालन प्रक्रिया के ऊपर होगी। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, वोटरों को बताई जा रही उनके मत की ताकत। कहीं चुनावी पाठशाला तो कहीं मेहंदी रचाकर या फिर शपथ ग्रहण का आयोजन कर मतदाताओं को लगातार मतदान के लिए किया जा रहा जागरूक। जीविका दीदियां लगातार मतदाताओं को उनके मत का महत्व बता रही हैं, उन्हें जागरूक कर रही हैं और उनसे यह अनुरोध कर रही हैं कि मतदान के दिन आप हर हाल में मतदान करने अवश्य जाएं। आप भी अगर वोटर हैं तो मतदान के दिन अपने घर से निकलिए, मतदान कीजिए, क्योंकि आपका चुना हुआ प्रतिनिधि बनाएगा आपकी सरकार। मतदाता को प्रलोभन देने वालों पर होगी कार्रवाई, शिकायत के लिए जारी हुआ टोल फ्री नंबर। मतदाता को प्रलोभन देने वालों पर होगी कार्रवाई। निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग द्वारा टोल फ्री नंबर जारी। आप भी कर सकते हैं शिकायत अगर कहीं ऐसा होता हुआ दिखे तो। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत की पेशकश करता है तो रिश्वत की पेशकश और निर्वाचकों को डराने धमकाने के मामलों की जानकारी देते हुए निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग में शिकायत प्राप्त करने हेतु टोल फ्री नंबर संस्थापित किया गया है, जिसका नंबर 1800-345-6426 है। उल्लेखनीय है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु के रूप में कोई पारितोषण देता है या लेता है तो वह 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी
देता है वह 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। उक्त बाबत रिश्वत देने और लेने वालों के विरुद्ध मामला दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त हैं, उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। मास्क चेकिंग अभियान में 38 लाख से अधिक की हुई वसूली। मास्क चेकिंग अभियान में 38,99,000 रुपए की हुई वसूली। जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम के आदेश के आलोक में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 को लेकर कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में मास्क चेकिंग अभियान में तेजी लाई गई है। अब तक किए गए मास्क चेकिंग अभियान में दरभंगा शहरी क्षेत्र में कुल 2,566 लोगों से 1,32,800 रुपए जुर्माना की वसूली की गई है। वहीं परिवहन विभाग द्वारा 152 वाहनों को मास्क लगाकर नहीं चलने, सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए 1,76,100 रुपए का जुर्माना किया गया है। सदर अनुमंडल क्षेत्र में कुल 27,381 लोगों को मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना किया गया है और बतौर 13,69,350 रुपए की वसूली की गई है। वहीं बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र में 9,376 लोगों से मास्क नहीं पहनने के लिए 9,32,300 रुपए जुर्माना की वसूली की गई। बिरौल अनुमंडल क्षेत्र में 8,383 लोगों से 12,88,450 रुपए की वसूली की गई। इस प्रकार 47,858 लोगों को मास्क नहीं पहनने के लिए 38,99,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। बिताइए फुर्सत के क्षण अपनों के संग। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट V2 मॉल मिर्जापुर दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। महासेठ टेक्सटाइल्स बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा। शूटिंग शर्टिंग साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में कोरोना का आंकड़ा 2 लाख के पार, हालांकि रिकवरी रेट बम्पर। टोटल एक्टिव केस 11,859। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 12 नए पॉजिटिव केस। प्रमंडलीय आयुक्त ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक, विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। मतदाता जागरूकता को लेकर निकली साइकिल रैली। दरभंगा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के लिए बना नियंत्रण कक्ष। विधान परिषद चुनाव के लिए वैकल्पिक दस्तावेज की सूची जारी। बिहार विधान परिषद के दरभंगा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थियों की सूची जारी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 30 अक्टूबर तक विस्तारित, मास्क और सोशल डिस्टेंस अनिवार्य। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, वोटरों को बताई जा रही उनके मत की ताकत। मतदाता को प्रलोभन देने वालों पर होगी कार्रवाई, शिकायत के लिए जारी हुआ टोल फ्री नंबर। मास्क चेकिंग अभियान में 38 लाख से अधिक की वसूली। ईवीएम एवं वीवीपैट जागरूकता केंद्र का हुआ शुभारंभ। वाहन चेकिंग में 85 लाख से अधिक का जुर्माना, 95 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई। डीएम और एसएसपी ने किया मतगणना केंद्र का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। और दुर्गा सप्तशती का हुआ विमोचन। ईवीएम एवं वीवीपैट जागरूकता केंद्र का हुआ शुभारंभ। ईवीएम एवं वीवीपैट जागरूकता केंद्र का हुआ शुभारंभ। डीडीसी ने फीता काटकर किया उद्घाटन। जिला परिषद कार्यालय परिसर में आम मतदाताओं, मतदान कर्मियों एवं राजनीतिक दलों के लिए ईवीएम वीवीपैट जागरूकता केंद्र बनाया गया, जो प्रत्येक दिन कार्यालय अवधि में कार्यरत रहेगा। इस केंद्र पर मास्टर प्रशिक्षक द्वारा ईवीएम से वोट देने, कोविड-19 का गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए ईवीएम से वोट देने, वीवीपैट पर अपने वोट का सत्यापन देखने तथा ईवीएम एवं वीवीपैट मशीन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। स्वीप के अंतर्गत स्थापित ईवीएम एवं वीवीपैट जागरूकता केंद्र का उद्घाटन उप विकास आयुक्त दरभंगा तनय सुल्तानिया द्वारा फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। वाहन चेकिंग में 85 लाख से अधिक का जुर्माना, 95 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई।
वाहन चेकिंग में 85,87,700 रुपए का हुआ जुर्माना, 95 लोगों पर हुई सीसीए की कार्रवाई। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त या आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। एफएसटी एवं एसएसटी द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर लगातार दबिश बनाई जा रही है। इनके द्वारा वाहनों की सघनता से जांच कर गैर कानूनी आवाजाही पर निगरानी रखी जा रही है। वाहनों की जांच में अब तक 85,87,700 रुपये जुर्माने की वसूली की गई है। पुलिस के द्वारा 18,268 लीटर से अधिक शराब जब्त की गई है। आपराधिक प्रवृत्ति के 155 व्यक्तियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किए गए हैं। वहीं 95 लोगों के विरुद्ध सीसीए के तहत कार्रवाई की गई है, जिन्हें अपने थाने क्षेत्र से इतर के थाने में रोज हाजिरी लगानी होगी या अन्य थाना क्षेत्र में रहना होगा। कुल 9,120 व्यक्तियों से बंद पत्र भरवाया गया है। मतदान तिथि के लिए कुल 235 भेद्य टोले की पहचान हुई है, जहां के 1651 व्यक्ति ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनके द्वारा गड़बड़ी फैलाए जाने की आशंका है। डीएम और एसएसपी ने किया मतगणना केंद्र का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। डीएम और एसएसपी ने किया मतगणना केंद्र का निरीक्षण। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन दरभंगा जिले के 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमशः बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, केवटी एवं जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बनाए जा रहे मतगणना केंद्र बाजार समिति, शिवधारा, दरभंगा, वजगृह का निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। निरीक्षण के क्रम में पदाधिकारी द्वय विधानसभावार वजगृह का अवलोकन करने पहुंचे। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के आलोक में रैक बनाने के निर्देश दिए। साथ ही बनाए जाने वाले विभिन्न काउंटर के जगहों का अवलोकन किया और कोविड-19 के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कई अधिकारी उपस्थित थे। और दुर्गा सप्तशती का हुआ विमोचन। दुर्गा सप्तशती पुस्तक का हुआ विमोचन। मिथिला परंपरा के अनुसार पूजा पाठ की बताई गई है पद्धति। नवरात्र आगमन के शुभ अवसर पर गुरुवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा की अध्यक्षता में उनके कार्यालयीय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दुर्गा सप्तशती पुस्तक का विमोचन किया गया। पीजी व्याकरण विभाग के वरीय प्राचार्य प्रोफेसर सुरेश्वर झा एवं राजकीय संस्कृत कॉलेज भागलपुर के सहायक प्राचार्य पंडित गोविंदनाथ चौधरी के संयुक्त संग्रहण से तैयार पुस्तक में पूजन, कलश स्थापन एवं हवन आदि की प्रक्रिया पूरे विधि विधान से बताई गई है। यह पुस्तक पूरी तरह से मैथिल संप्रदाय के अनुसार प्रकाशित है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में कोरोना का आंकड़ा 2 लाख के पार, हालांकि रिकवरी रेट बम्पर, टोटल एक्टिव केस 11,859। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 12 नए पॉजिटिव केस। प्रमंडलीय आयुक्त ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक, विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। मतदाता जागरूकता को लेकर निकली साइकिल रैली। दरभंगा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के लिए बना नियंत्रण कक्ष। विधान परिषद चुनाव के लिए वैकल्पिक दस्तावेज की सूची जारी। बिहार विधान परिषद के दरभंगा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थियों की सूची जारी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 30 अक्टूबर तक विस्तारित, मास्क और सोशल डिस्टेंस अनिवार्य। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, वोटरों को बताई जा रही उनके मत की ताकत। मतदाता को प्रलोभन देने वालों पर होगी कार्रवाई, शिकायत के लिए जारी हुआ टोल फ्री नंबर। मास्क चेकिंग अभियान में 38 लाख से अधिक की वसूली। ईवीएम एवं वीवीपैट जागरूकता केंद्र का हुआ शुभारंभ। वाहन चेकिंग में 85 लाख से अधिक का जुर्माना, 95 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई। डीएम और एसएसपी ने किया मतगणना केंद्र का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। और दुर्गा सप्तशती का हुआ विमोचन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।